ब्रज में एक कहावत है, 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखेंगे। इसका अर्थ है बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर देना। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यही स्थिति दिखाई दे रही है। सही बात है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये तस्वीरें ही दिल्ली चुनाव के क्या नतीजे तय करेंगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आप 10 साल से रहे हैं, आपको कुछ नहीं करने दिया, अब फिर आएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करने देंगे, हमारे बच्चे फिर रोड पे रहेंगे। क्या TMR से RMR कराया, कुछ नहीं हुआ बच्चे। 4,500 कितने लोग बच्चे अभी यहाँ से बैठे? 4,500। किसी के घर में एक नौकरी नहीं है, एक नौकरी भी नहीं है। एक तो पहले आज हमारी सुनने आए ना, हमारी एक नौकरी नहीं है घर में किसी के, ठीक है। और जो विधवा है उनको 15-15 साल में 5-5 साल में नौकरी मिल रही है, वो कैसे अपने बच्चों को पालती होगी? पेंशन नहीं है, ये कोई है नहीं था ऐसा कुछ। आप तो 10 साल है, आप कुछ करिए। पेंशन हम लोगों के लिए क्या होगा हमारे ना बुढ़ापे में? एक पेंशन ही तो है, ठीक है। ऐसा कुछ करो, कुछ नहीं करा आपने 10 साल में अभी तक। किसी ने ये बोल दिया कि केजरीवाल तो आपने देखा, जमानत पर बाहर अरविंद केजरीवाल एक स्थान पर वोट मांगने पहुंचे। लोगों के बीच खड़े होकर वे शायद चाय और बिस्किट खा रहे थे। तभी कुछ महिलाओं ने उनसे पूछ लिया कि आपने हमारे लिए 10 साल में क्या किया है। मतदाता की जागरूकता को देखिए। महिला ने कहा कि आप 10 साल कहते रहे कि हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा, आप तो आगे भी यही कह देंगे। एक बुजुर्ग महिला इसी समय कहती है कि वो अपनी शिकायत लेकर केजरीवाल से मिलना चाहती थी। उससे कह दिया गया कि केजरीवाल है नहीं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि केजरीवाल के बहानों को अब जनता समझने लगी है। दूसरी ये कि केजरीवाल चुनाव के बाद जनता से मिलते तक नहीं। पिछले लगभग 2 महीने से दिल्ली से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां जनता केजरीवाल का उनके सामने विरोध करती दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर लोगों ने उन्हें रोक लिया। मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूँ। बैठो। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 साल से दिल्ली में लोगों के काम ठप पड़े हैं। पानी, सड़क, नाली और कूड़ा तो छोड़िए, लोगों के राशन कार्ड तक नहीं बने। ऐसे में अब जनता हिसाब मांग रही है। इन तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि चुनाव का मुद्दा स्थानीय समस्याएं हैं और उसी आधार पर वोट पड़े तो केजरीवाल का जाना लगभग तय है। ऐसा भी नहीं है कि अकेले केजरीवाल के विरुद्ध माहौल है। पूरी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का जमीन पर विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो को भी देखिए। भैया जी, 10 फरवरी को 10 दिसंबर को मैंने बोला था वहाँ पे कि क्या नाम है, आपको काम चालू है, बंद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब इसी घाट गई हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए। 10 तारीख को बोला था मैडम ने कि आपका काम चालू रहेगा। यहाँ पे AE जो भी थे काम, ये भैया देखो हमारा काम, ये देखो ये शेड टूटा हुआ है 3 साल से। 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। आपने देखा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा धोबी घाट पहुंचे थे। धोबी समाज के लोगों ने उन्हें देखते ही सबसे पहले यही कहा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। रुको जरा, सब्र करो। केजरीवाल का जमीन पर विरोध हो रहा है, उनके विरुद्ध नारेबाजी होती है, वे वहां से भाग लेते हैं। राघव चड्ढा जैसे उनकी पार्टी के नेताओं का भी इसी तरह से विरोध हो रहा है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो केजरीवाल जी की बने और विधायक किसी और पार्टी का बन जाए। दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो 5 साल के अंदर आपके काम नहीं करेगा, बल्कि सरकार से लड़ता रहेगा। और फिर मैं तो डिप्टी CM बनूंगा, केजरीवाल जी के साथ कैबिनेट में रहूंगा। सिसोदिया का यह बयान पूरे दिल्ली चुनाव का निष्कर्ष है। इस बयान को मतदान से पहले का एग्जिट पोल कह सकते हैं। हार के डर से पटपड़गंज से भागे सिसोदिया को जंगपुरा में इतना डर लग रहा है कि वे मतदान से पहले ही अपनी हार लगभग स्वीकारते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि जमीन पर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध ऐसा माहौल हो, उनके नेताओं को लोग दौड़ा दें, उनके नेता इतने डरे हुए दिखाई दें, इसके बाद भी क्या यह नहीं कहा जाना चाहिए कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं?
इस दावे पर आम आदमी पार्टी की नेता साक्षी गुप्ता का ये वीडियो भी मोहर लगाता है। ध्यान से देखिए। साक्षी गुप्ता है, हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम किया है। रोहतास नगर में सरिता सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा 3 नंबर पे इनका बैठा है। पता है, बहुत काम भाजपा वाले भाजपा को दूसरे ने तमीज नहीं है कि भाजपा वाले धक्का दोगे मुझे, धक्का दोगे, तमीज नहीं है कैसे की। केजरीवाल की पार्टी के नेता साक्षी गुप्ता ने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया था कि एक भाजपा कार्यकर्ता ने उन्हें धक्का दे दिया, लेकिन शायद ये केजरीवाल जैसी बढ़िया एक्टर नहीं थी, इसलिए तुरंत ही पकड़ी गई कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। पकड़े जाने पर उन्होंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आम आदमी पार्टी को ऐसे ड्रामे करने पड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अपने ऊपर ऐसे स्क्रिप्टेड हमले करवा रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल गदर काट रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है, हमारे सूत्रों के अनुसार जिस घर में साक्षी गुप्ता ने यह पॉलिटिकल ड्रामा किया, जिस घर में उन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया, वो घर आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक का ही है। तस्वीरों से दिल्ली चुनाव की दिशा समझने के क्रम में अब हम आपको दिल्ली के वाल्मीकि और दलित समाज का वीडियो दिखाते हैं। इन लोगों ने महापंचायत करके केजरीवाल के बहिष्कार का ऐलान किया है। इन सभी वीडियो से एक बात स्पष्ट है कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध माहौल दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिए, दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत आप सरकार से पिछले 10 साल में काम न करने को लेकर है। एक तरह से कहें तो पिछले लगभग 11 साल से प्रशासन नाम की चीज दिल्ली में नहीं है। यही कारण है कि लोगों में आम आदमी पार्टी सरकार के विरुद्ध बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। अब एक सवाल और उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध माहौल है, फिर वोटर्स किस ओर देख रहे हैं। देखिए, आज जबकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तब एक बात स्पष्ट तौर पे कही जा सकती है कि इस बार भाजपा की चुनावी रणनीति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दी। भाजपा ने अपना प्रचार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। पूरे चुनाव में भाजपा का कोई भी बड़ा नेता ऐसी बयानबाजी करता दिखाई नहीं दिया जो चुनाव प्रचार की दिशा भटकाए। इससे हुआ ये कि पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसका प्रशासन कटघरे में रहा। यही कारण है कि आज दिल्ली का वोटर भाजपा की ओर देख रहा है। दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरियों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस बार पुरानी स्कीमों को जारी रखने और महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान भी किया है। झुग्गी वासियों को फ्लैट्स भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में भाजपा ने अपना प्रभाव बनाया है। इसके साथ ही यह भी याद रखिए कि इस बार के बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका लगभग दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे में अगर झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स और दिल्ली के मध्यम वर्गीय वोटर्स एक साथ आ गए और भाजपा को उन्होंने वोट दिया, तो दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत तय कही जा सकती है। अभी तक का दिल्ली चुनाव का हमारा विश्लेषण और जमीन से आई ये तस्वीरें यही दिखाती हैं कि इस बार जनता भाजपा को चुन सकती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।